हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यदि आप यह वीडियो देखते हैं, मात्र एक वीडियो देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि 100 में से 50 आपका आज ही पक्का करा देंगे। जी हाँ, 100 में से 50 नंबर बिल्कुल बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ भी किए, विदाउट किसी भी प्रॉब्लम के आप 100 में से 50 लेके जाइए। वीडियो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो टिप्स है यह आपको लास्ट तक देखने के बाद समझ में आने वाली है। हम बाय बाय करके यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से, और फटाक से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर कर दीजिए, किसका वेट कर रहे हैं? वेट मत कीजिए प्लीज, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुने हैं कि आप लोग सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन खा डालेगा बोर्ड परीक्षा। ऐसी बात है क्या? हटा दीजिए दिमाग से प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 10 मार्च को एकदम फुल्ली फाइनल आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मतगणना। जो आपने अपना मत दिया था उत्तर प्रदेश के सीएम, गोया के उत्तराखंड के सीएम बनाने के लिए पंजाब का, तो वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपका जो चुनाव है यूपी का, वो 10 मार्च को खत्म हो जाएगा। और हो सकेगा तो मार्च के 3rd वीक या फिर अप्रैल के 1st वीक में आपको बोर्ड परीक्षा करा दिया जाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हिंदी की। नहीं तो कहेंगे गुरुजी आप बकवास कर रहे हैं, फालतू में हमारा दिमाग खराब कर दिए, इसी से आप बोलेंगे। लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं करने देंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, पूरा हम समझा देंगे। देखिए, मेरे पास 3 पेपर है, 2019, 2020 और 2021 का पेपर है। आपको पहले भी इसका रिव्यू कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं उठाता हूँ, आपका 100 में से 50 नंबर क्लियर कराना है, ठीक है ना। तो ये आपका देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसका खींच ले। चलिए, तो देखिए मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और उस पर टिक लगाते चले जाइए। देखिएगा, सबसे पहला आप क्या करेंगे, 10-10 ऐसे लीजिए, 10-10 ऐसे। अभी लास्ट में मैं 50 बोला हूं, लेकिन 50 से मैं ज्यादा करा दूंगा। गद्यांश पद्यांश की टेंशन ही मत लीजिए। गद्यांश पद्यांश की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है यार। एक बार पढ़ लेंगे ना, ये याद हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल इसकी टेंशन आप लेनी ही, मतलब हिंदी का बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए। अगर हिंदी आप जा रहे हैं देने के लिए, तो हिंदी का बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बस आप बैठ जाइएगा आंख बंद करके एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन कहेंगे सर कैसे कैसे कैसे, आप तो हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। ऐसे तो ज्ञान कोई नहीं देता, लेकिन हाँ मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यार। हिंदी में कुछ है क्या? क्या बात का बतंगड़ नहीं लिख सकते? यहाँ पे यही तो दिया है ना कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है। मतलब इसका समझिए, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। यानी कि जी, जो मेरी माँ होती है, यानी कि जो माँ होती है, वो अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चा एकदम पढ़ने में बेकार हो, नकारा हो या फिर बहुत अच्छा हो, लेकिन वो सभी बच्चों को समान भाव में चाहती है। उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला हर एक जीव, हर एक प्राणी, वो चाहे आपका पुष्प हो, पुष्प का पौधा है, पशु पक्षी कोई भी है, ठीक है ना, उसको समान रूप से पृथ्वी प्यार देती है। बस यही है बात का बतंगड़ आपको लिखना है। बाकी यार इसका टेंशन ही मत लीजिए, आप कर लेंगे। फिर लिख दिए रेखांकित अंश की व्याख्या, पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम। अब बाकी ये तो प्रश्न है ना। देखिए, माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती है? माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। बस आंसर, यही आंसर है और कुछ नहीं है। तो ये 10-10 क्लियर कर लीजिएगा। 10-10 को बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए, इसको एक एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी एक वीडियो में आपका पूरा पूरा गद्यांश में करवा दूंगा। 10-10 गद्यांश पद्यांश मैंने 10 करवा दिया। तो आपको बस केवल किताब उठानी है, टारगेट कीजिए मुझे एक चैप्टर एक दिन में पूरा पढ़ना है। कम से कम 2 बार पढ़िए, दिमाग में याद हो जाएगा कि किस चैप्टर से क्या है। बस यही याद कीजिए कि यह जो दिया हुआ है पद्यांश, ये इसके लेखक कौन है और किस अध्याय से, बस किस चैप्टर का नाम क्या है, इतना ही आपको तैयार कर लेना है। बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसको आगे बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 10-10 हो गया। अब देखिएगा, उसके बाद हम 10-10 20 अंक क्लियर हो गया। अब आ जाएगा जीवन परिचय की बात करेंगे। तो जीवन परिचय भैया ये तो गारंटी है कि इसमें से किसी एक रैंक का तो आएगा ही आएगा। तो 5-5 अंक का आपका जीवन परिचय में आपको दिला दिया। तो जीवन परिचय वाला है, अपने जेब में रख लीजिए, निकाल के रख लिए कि नहीं? हाँ, रख लीजिए कि जीवन परिचय मुझे तैयार करना है। टारगेट बनाइए कि 2 दिन मुझे 2 जीवन परिचय, यानी कि 4 दिन में फिनिश। हम कह रहे हैं कि आपको 2 जीवन है, तो चलिए 3-3 जीवन परिचय ले लीजिए। 3
कवि का ले लीजिए और 3 लेखक का ले लीजिए, यानी 3 3 6 बोले तो 3 दिन का काम है, तो 3 दिन में धुआं धुआं कर दीजिए, कर देंगे, उड़ा दीजिए, बिल्कुल एकदम छाप डालिए, एकदम छापने वाले प्रश्न है, बिल्कुल छापने वाले प्रश्न हैं, आप कर लीजिए। यानी 30 नंबर आपका हो गया, 30 नंबर यहाँ पे हो गया, मैं गिनाते चल रहा हूँ। उसके बाद पंचलाइट की कहानी अथवा ध्रुव यात्रा बहादुर की कहानी के उद्देश्य, मतलब ये पक्का है, पक्का है, 100% पक्का है कि इसमें से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, छापने वाला प्रश्न है, बिल्कुल छाप डालिए। तो 5 5 इधर, 20 पीछे, 10 इधर, कितना 35 अंक आपका क्लियर हो गया, हो गया। ये सब एकदम गारंटी वाले हैं। चलिए, ये तो भैया एकदम 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 मतलब एकदम छापने वाला प्रश्न है। 5 अंक आपको पता होगा, जिला वाइज आता है, प्रयागराज का अलग है, बनारस का अलग है, सुल्तानपुर का अलग है, भदोही का अलग है, मतलब जिला वाइज ये आपके सब पठित काव्यखंड आते हैं। यानी कि 40 अंक ले लीजिए, 40 अंक यहीं पे आपको दिला दिया, 40 अंक आपका बन गया कि नहीं, स्वपठित काव्यखंड पर आपको मिल जाएगा 40 अंक, ठीक ना। संस्कृत के भी छोड़ दे रहे हैं, देखिए संस्कृत का छोड़ दे रहे हैं क्योंकि संस्कृत को मैं बाद में लपेटना शुरू करूंगा, उसके लिए अगली वीडियो आएगी, ठीक है ना। वो सब छापने वाले बिल्कुल टेंशन वाले हैं, वो उसको बिल्कुल पिछले वाला जो बताया मैंने उसका टेंशन ही मत लीजिए, ठीक है ना। लोकतिया क्या नहीं कर पाएंगे, गागर में सागर भरने, हाथ पीले करना, हाथ पीले का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, शादी उदी में कभी गए हैं, हाँ शादी में गए हैं तो आप देखते हो पीले ओला होते नहीं, सब होते हैं। आम के आप गुठलियों के दाम, अंधे की लकड़ी मतलब किसी का सहारा होना, तो ये सब आपको 2 नंबर छापने वाला प्रश्न यानी 42 नंबर क्लियर हो जाएगा। संधि विच्छेद को भी हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ से 2 अंक आप उठा लीजिए, मिल गया इधर 2 अंक, यानी कि आपका 42 अंक हो गया। विभक्ति भी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको नहीं हम लोग उठाएंगे और ना इसको उठाने वाले हैं। अब 2 अंक इधर ले लीजिए, क्या है, एक शब्द के लिए 2 अर्थ लिखिए। जैसे मित्र का क्या होता है, मित्र का क्या होता है, गुड़ क्या क्या होता है, विधि का क्या होता है। अब एक शब्द के 2 शब्द नहीं लिख सकते क्या, जैसे पेन का है कलम हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग देते नहीं, तो 2 अंक इधर छाप लीजिए, मतलब ये बिना पढ़ने वाले हैं, बिना पढ़े अंक मिलेंगे, बस एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 44 नंबर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए छापने वाले प्रश्न देखिएगा, रस अलंकार छंद, यानी कि रस छंद अलंकार आप तैयार कर लीजिए, गारंटी है, हर साल आता है। करोड़स वीरवस हर साल कोई ना कोई आता है, या फिर श्लेषम अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कोई ना कोई एक आ ही जाता है, तैयार कर लेंगे। छंद में दोहा छंद कुंडलिनियाँ कोई एक प्यार बच्चों आपको तैयार कर लेना है, यानी कि 44 और 6 कितना हो गया, 50 अंक आपका यहीं पे हो गया। आवेदन पत्र बहुत ही सिंपल है, आंख बंद करके लिख देंगे, कितना हो गया आपका 56 नंबर हो गया। और 56 आपको पता होगा कि हर साल आपके निबंध आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो निबंध जो है छापने वाला प्रश्न है, और निबंध आप तो लिख ही लेंगे यार। निबंध में क्या रखा है, दहेज प्रथा पे नहीं लिख पाएंगे, हाँ भ्रष्टाचार पर नहीं लिख पाएंगे, कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर। अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे कि जब से कोरोना आया तब से सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, ऑनलाइन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, टेक्नोलॉजी बढ़ा, हाँ बच्चे अब ऑफलाइन से जुड़ के ऑनलाइन आए, जिसमें उन्होंने गेमिंग और ढेर सारी घर बैठे स्किल भी वो सीख सकते हैं। तो ये सब आपको देना है, पहले हाथ से बनाया जाता था, अब आपको बोर्ड में डायरेक्ट सारी चीज़ें समझा दी जाती है। तो ये है आपका निबंध। तो आप कह सकते हैं 56 और 9 कितना हो गया, कमेंट कर देंगे, कितना हो गया 56 और 9 आपका कुल मिला के हमें लगता है कि आपका 65 नंबर यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो 100 में से 65 बिल्कुल छापने वाला है, बस इतना आप तैयार कीजिए। जितना जितना मैंने बोला इसको आपको रटना है, बाकी सबको 2-2 बार समझना है। गद्यांश पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, लोकतिया मुहावरे वाला इसको कर लेंगे। एक शब्द के लिए 2 शब्द लिखना है। उसके बाद रस छंद अलंकार आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको निबंध और आवेदन पत्र, ये सब तो समझने वाली चीजें हैं, इसको बिल्कुल टेंशन नहीं ली। यानी कि 100 में से 65 नंबर छापने वाला फ्री में आपको इस वीडियो में मिला है। तो आपको ऐसे तैयार करना है, बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत बेहतरीन तरीके से अब वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। SKM स्टडी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।